हाय, माय नेम इज़ मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द पिंक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेलियर को कैसे डील करो। अभी इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फेल हो गए हो और आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे पहुँच के आप फेल हो जाओगे, कि यहाँ पे आके आपको धक्का लगेगा। लेकिन अब ऐसा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आप अब आगे बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि यू कांट रियली जंप टू द नेक्स्ट विदाउट डीलिंग विद दिस फेलियर, और आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं और आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, आप बहुत सैड हो, अपसेट हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे इस चीज़ को डील करें, कैसे इस असमंजस से बाहर निकलें। इस वीडियो में हम इन्हीं टिप्स पे बात करेंगे और हेल्प करेंगे आपको कि आप इस प्रोसेस को अच्छे से कर पाओ, समझ पाओ कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल रीजंस पे हम बात करेंगे जो आपके फेलियर का कॉज हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपका सीरियसनेस में कमी हो। आप कभी कभी गोल्स सेट कर लेते हो, आप चाहते हो कि आप उनको अकम्प्लिश करो, उनका जो फ़ायदा है वो लो, लेकिन आप जो सबसे पहले आपको चीज़ करनी चाहिए आप वही नहीं कर पाते हो। आप फर्म नहीं हो पाते हो उनको लेकर, आप सीरियस नहीं हो पाते हो। जब आप सीरियस नहीं होते हो तो आप अपना 200% उसमें नहीं दे पाते हो। कभी कभी आपको क्लैरिटी नहीं होती। आप सोचते हो कि आपको किसी ने सजेशन दिया या किसी के प्रेशर में आपने डिसीजन ले लिया इसको परस्यू करने का, और आप कर रहे हैं लेकिन ऑन द वे आप कंफ्यूज्ड हैं। आप सोच रहे हो कि कुछ बेटर ऑप्शन भी कर सकता था, या ये किया है चलो अब पूरा कर लेते हैं। आप पूरे टाइम कन्फ्यूजन में हो। उस कन्फ्यूजन की वजह से आप फोकस्ड नहीं रह पाए, जो आपके फेलियर का एक कॉज हो सकता है। आपके एक्सपर्टीज़ में कमी हो सकती है। आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे, आप सीख रहे थे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग में बहुत सारी कमियां रह गई हों और इस वजह से हो सकता है आप फेल हो गए हों। अभी इस सिचुएशन में हाउ डू यू फील? वी विल टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। इट फील्स मिजरेबल। बहुत बुरा लगता है व्हेन यू फेल। यू नो दैट यू डोंट डिजर्व दिस। आपको लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस। डू आई डिजर्व दिस थिंग? कि मेरे साथ ये हुआ है तो क्या मैं फेल कैसे हो गया? यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड यू दिस फीलिंग ऑफ स्टार्टिंग अगेन इज टफ एंड टेरिबल। आपको लगता है कि फिर से स्टार्ट कैसे करूँगा, इसको फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल एक चीज़ लगती है। और ये भी एक कंपैरिजन आपको सताता है कि आपके दोस्त, आपके कंपेनियंस आगे बढ़ेंगे, दे आर गोइंग अहेड इन टाइम एंड यू नीड टू गो बैक इन टाइम। तो ये कंपैरिजन एक बहुत बेकार फीलिंग होती है एंड यू फील वेरी वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ इट। एंड ऑल्सो जो एक प्रोसेस है, एक स्टार्ट करना तो एक फीलिंग है ही है। फिर से किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो वो बुरा लगता है, लेकिन किसी प्रोसेस को, किसी कोर्स को फिर से करना, उसकी टेक्निकलिटीज़ को फिर से एक बार गो थ्रू करना, आप उसमें पूरा टाइम दे चुके हो और फिर से आप उस चीज़ को जब करने के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, आपको बहुत घबराहट होती है सोच के। और इन्हीं फीलिंग्स की वजह से आप अपसेट फील करते हो, आप करना नहीं चाहते हो कि, और आपको लगता है कि आप करें, मतलब इसी वजह से इन पूरी सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आगे ना बढ़ पाना आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा है। अभी ये बात थी आपकी फीलिंग्स की कि आप कैसा फील कर रहे हो, एंड इट्स ग्रेट टू एक्नॉलेज देम, इट्स ग्रेट टू लेट रिलीज देम। Fine, it's superb if you are able to acknowledge them, if you are able to recognize them. लेकिन after this you need to think, how do you need to think? If you really want to change the situation and you really want to attract the change, तो आपको सोचना है कि कैसे आप इस चेंज को ला सकते हो, और इस चेंज को लाने के लिए you need to think differently. तो पहली चीज़ जो आपको सोचनी है वो ये, आपको अपने आप को नॉर्मलाइज करना है इस फेलियर को लेके। इट्स फाइन टू फेल, वी ऑल डू फेल। मैनी पीपल विल नॉट express their failure, they will not talk about their failures, but everyone fails at one point and it's completely fine. It's completely fine. Don't compare yourself with people who have passed or who have moved to the next step. You for yourself think that I have failed and it's completely fine. Why do you need to embrace this fact? Because failure has something to teach you. Don't you remember
बचपन में कितनी बार हम फेल होते थे, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में आप बार बार फेल होते थे। हो सकता है कि वो फेलियर्स कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं हो और आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हों, लेकिन उस टाइम पे आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट थे। बट योर पेरेंट्स नेवर let you feel bad about them. They normalized everything for you. So जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए उस टाइम पे किया, you can do that for yourself. Normalize this failure. It's okay to fail. You will learn something out of this failure. Failures has a great potential to teach you something, right? And you need to think that what is important for you. आपको अपने आप से सवाल करना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। इस फेलियर को लेके बैठे रहना, इस पे रोते रहना, या आगे बढ़ना। रीचिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, रिमेंबर दिस। एंड यू नो, रीचिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस मीन्स wonderful things. It means more money, more respect, more options, more mental peace, more self-respect, more dignity, and you want to attain all of it, right? So the next thing you need to think is कि उस नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको अपने फेलियर की रिकवरी करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अपने फेलियर को आप रिकवर करो। और फेलियर को रिकवर करने के लिए माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको अपने फेलियर का रीज़न अच्छे से असेस करना है। और इसीलिए हमने रीज़न्स की बात हमने बिगिनिंग में की, वीडियो के बिगिनिंग में की। आपको समझना है, सोचना है कि किस वजह से आप फेल हुए हो। ट्राई टू फिगर आउट अ प्रॉपर एंड राइट रीज़न ऑफ योर फेलियर। व्हेन यू विल बी एबल टू फिगर आउट द राइट रीज़न, आप सही सोल्यूशन को भी टैप कर पाओगे। It was all about how you need to think, and now we are going to talk about how you need to act. Actions you need to think, actions you need to take. First action you need to take is choose to start again. Make a choice to start again with the intention of succeeding this time. एक intention set करना है आपने अपने लिए। Now there is a difference. फिर से करना और फिर से करना एक इस इंटेंशन के साथ कि मैं इस बार सक्सीड करूँगा, सक्सेसफुल होऊंगा। तो आपको एक इंटेंशन सेट करना है कि मुझे अच्छे से करना है, इस बार मुझे सक्सीड होना है, प्रॉपरली आपको इस चीज़ को करना है। और हमेशा याद रखें कि जैसा आपका इंटेंशन होगा वैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। तो जब आप उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करोगे तो हर रोज़ आपको अफर्म करना है, माई इंटेंशन इज़ टू सक्सीड, माई इंटेंशन इज़ टू get the best out of it. The more you will be aware about your intention, the better your experiences will be. The next action you need to take is इस बड़े प्रोजेक्ट को, जो आप सोच रहे हो कि इस बड़े कोर्स को, इस बड़े प्रोजेक्ट को फिर से करना पड़ेगा, इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आपको मल्टीपल छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। और आपको जो अप्रोच अपनानी है वो ये अपनानी है कि एक छोटे प्रोजेक्ट को एक टाइम पे करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। जब आप सोचते हो कि ये एक बड़ी बुक मुझे पढ़नी है, मैं कैसे पढ़ूंगा, इट हॉन्ट्स यू, इट स्केयर्स यू। बट व्हेन यू थिंक इट्स 2 pages दैट आई नीड टू रीड एवरी डे, देन इट इज़ सिंपल। चीज़ वही है, बात वही है, सिर्फ एक अप्रोच आपको बदलना है। सो be very considerate about one project at a time, 1 mile at a time, 1 trade at a time, 1 speech at a time, 1 article at a time, 1 video at a time, whatever it is, 1 simple project at a time. And promise yourself, the next action you need to take is promise yourself the consistency of accomplishing that 1 simple project at a time. जब आप करो तो मिस नहीं करो कि ये तो, डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दैट 1 स्मॉल प्रोजेक्ट। देन यू डोंट हैव टू थिंक अच्छा ये छोटा सा तो है, बाद में कर लूँगा। वो छोटा इज़ अ क्रूशियल सेगमेंट ऑफ दैट बिग मॉन्स्ट्रस प्रोजेक्ट, रिमेंबर दिस। सो प्रॉमिस योर सेल्फ द consistency of doing that 1 simple small project every day, yeah. And in the last, be patient on the journey. There would be many moments, many
many points when you will feel broken, when you feel dejected, when you feel very upset. But in all those moments, you need to remind yourself about your intention of succeeding, and also you need to be patient. You need to be patient because you know that what will you have in the end. Yeah. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.